Okay, ji, first of all, Assalamu alaikum. Afan Qureshi is here and I cordially welcome all of you in the lecture number 3 Amazon Wholesale का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेकिन लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया, जस्ट एक ओवरव्यू, जस्ट एक रिवीजन, ताकि आप लोगों को याद आ जाए। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 2 लाजमी देख लें, क्योंकि जब तक आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे, 2 नहीं देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 को देखने का फायदा नहीं है। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2 आपने देखा हो, लेक्चर नंबर 1 आपने देखा हो, बेसिक्स आपकी क्लियर हो, उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 3 समझ सकेंगे। सो लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि बाय बॉक्स क्या है, लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा बाय बॉक्स क्या है, किस तरीके से विन किया जाता है। ठीक है, बाय बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय बॉक्स की वजह से ही 70 से 80% सेल्स आपके पास आती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया सप्लाई लिस्टिंग क्या होती है, ठीक है, और ये क्यों हो जाती है, ये हमने फैक्टर्स देखे थे। इसके बाद हमने देखा कि अमेज़न होलसेल स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, LLC चाहिए, बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ये 4-5 फैक्टर हमने डिस्कस किए थे, डिटेल में डिस्कस किए थे कि ये हमें क्यों चाहिए होते हैं। उसके बाद हम देखा LLC क्या है, किस तरीके से बनवाई जाती है, ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है, वो किस तरह बनवाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद प्रोडक्ट लेबलिंग, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने इसमें डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट लेबलिंग क्या होती है, ठीक है, FNSQ क्या होते हैं, और इसके बाद बॉक्स लेबलिंग क्या होती है, कौन करता है, किस तरीके से हम करवाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की थी। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, और क्यों होता है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि क्यों होता है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, इस तरह का क्यों है। सो वो हमने देखा था। और उसके बाद हमारी जो असाइनमेंट थी वो ये थी कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी थी, जिसमें हमने 3 तरीका देखा था बेसिकली कि सेलर स्नाइपिंग क्या होती है, ठीक है, बेस्ट सेलर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद कीपा था। सो कीपा का जो है, कीपा आज हम यूज़ करना सीखेंगे लेक्चर नंबर 3 में, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में हमने ऊपर की जो 2 टेक्निक्स हैं वो हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि एक्सटेंशन है किस तरह लगाई जाती है। 2 हमने एक्सटेंशन लगाई थी, 3 आज या बाद के जो लेक्चर हैं उनमें हमारे काम आएंगे, तो वो हम साथ साथ लगाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट क्या थी कि 50 प्रोडक्ट्स जो आपने निकालनी थी और एक्सेल के ऊपर आपने शीट बनानी थी, ठीक है। और ये एक टेम्पलेट था कि इस तरीके से आपने शीट रेडी करनी है अपनी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है कि जी हमने अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। हमने एक प्रोडक्ट निकाल ली, ठीक है, अब हमने उसको एनालाइज करना है कि क्या प्रोडक्ट ठीक है भी या नहीं है, और यह हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है, हमें इसके ऊपर प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, इस प्रोडक्ट को हमें सेलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव कीपर टू एनालाइज प्रोडक्ट। आपको अगर प्रोडक्ट एनालाइज करनी है तो उसके लिए आपके पास कीपर लाजमी होना चाहिए, कीपर के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, कीपर लाजमी है, ठीक है। तो आप इसको बाय करना, और पेड होना चाहिए आपके, फ्री नहीं, पेड आपके पास होना चाहिए। और कहाँ से बाय करना है, तो जिससे भी आपको कोई ट्रस्टेड बंदा मिल जाता है। यूट्यूब पर हर नहीं मिलेगा, फेसबुक पर काफ़ी सारी ऑफर्स होती हैं, ठीक है। और हाँ, यूट्यूब पर भी होते हैं, मतलब बहुत सारे लिंक शेयर वगैरह करते हैं लोग अपनी वीडियोज़ के नीचे, लेकिन फेसबुक से आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, एंड वहाँ से आप कीबोर्ड वो परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट प्राइसेस में होते हैं, कोशिश करें कि 1200 तक की रेंज जो है वहाँ तक आप एक्सेप्ट कर लें, और अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों के सामने उसको ओपन कर रहा हूँ ताकि हम उसको एनालाइज करेंगे कंप्लीटली, ठीक है। कीपर के थ्रू हम उसको एनालाइज करेंगे कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है या नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पर आना है, और आप लोगों ने जो प्रोडक्ट निकाली होंगी वहाँ पर आपने उसका एस इनपुट कर देना है गूगल पर आकर, ठीक है। उसके बाद हम एंटर करेंगे और हमारे सामने प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अमेजोन के ऊपर ये एक प्रोडक्ट है, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और दिखाने के लिए आपको किस तरीके से एनालाइज करना है। मैंने एज अ सैम्पल आप इसको खेल लें, एज एन एग्जाम्पल आप इसको खेल लें। ये प्रोडक्ट आपके सामने ओपन किया, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट निकाली होंगी उनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पर पुट करना है, उसका एसिन, और हमने उसके बाद उसको कंप्लीटली क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। जो हमारा क्राइटेरिया किस तरह करना है वो स्लाइड्स में यहाँ पर मेंशन है। वो कहता है कि चेक करना है हमें 9 डेज का BSR, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 50,000 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमने BSR चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट पर आएंगे और इसका BSR चेक करेंगे, ठीक है। कीपा है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा है ना कि आपके पास स्प्रेड होना चाहिए। जब आप कीपा बाय करते हैं तो वो आपको लॉगिन दे देते हैं, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ और उसके बाद हम आते हैं। ओके जी, कीपर जो है वो लॉगिन कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट एनालाइज किस तरह करना है। सिंपली हम इस ग्राफ को भी देखेंगे। ग्राफ बिल्कुल इजी चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल इजी सीन होता है। ग्राफ पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना भी नहीं होता। हमने सिंपली क्या करना है, डेटा पर आना है, ठीक है। जब आप डेटा पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने 3-4 ऑप्शन देगा, जिसमें है प्रोडक्ट डिटेल्स एंड बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। तो हमारे लिए जो काम के होते हैं वो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, एंड बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये हमारा काम का ऑप्शन है, ठीक है। वो यहाँ पर लोड कर रहा है, जैसे वो करता है देखें, ये पूरी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो इसने यहाँ पर शो कर दी है, ठीक है। जिसमें सेल्स रैंक है, 30 डेज का बताया हुआ है सेल्स रैंक,
60 डेज़ का बताया हुआ है, सेल्स रैंक 9 डेज़ का। तो हमने क्या कहा था कि सेल्स रैंक जो होना चाहिए एक प्रोडक्ट का 50,000 से कम, तो क्या बताया 37,000 से प्लस है, मतलब 37,000 डेज़ का मतलब क्या है कि 50,000 से कम ही है। तो ठीक है, हमारा ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है कि जो 9 डेज़ का BSR सेल्स रैंक मतलब बेस्ट सेलर रैंक की है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए 37,000 है, मतलब वो 50,000 से कम है। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि जी अमेजोन मस्ट बी आउट ऑफ स्टॉक फ्रॉम 90 डेज़, मतलब 90 दिनों में हमें देखना है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा हो। आप कहाँ से चेक करेंगे, आप जब यहाँ पर आएंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा, नीचे हम जब आएंगे ये रहा अमेजोन 9 डेज आउट ऑफ स्टॉक, वो कितना रहा है 100% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है इस प्रोडक्ट का कि अमेजोन 100% इस प्रोडक्ट पर आउट ऑफ स्टॉक है। जी फिर हम देखेंगे कि अब हमारा थर्ड क्राइटेरिया क्या है। तो वो क्या कहता है कि चेक बाय बॉक्स शेयर परसेंटेज। अच्छा ये चीज़ हम थोड़ा सा आगे जाकर इसको देखेंगे, एंड में देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी ट्रिकी सी चीज़ है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम डिटेल में देखेंगे। और लेकिन उससे पहले हम बाकी देख लेते हैं। वो कहता है कि जी आपने चेक करना है इफ़ देयर आर एटलीस्ट 3 FBA सेलर्स विद लो रेटिंग एंड रिव्यूज़ दैट आर गेटिंग बाय बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि जी 9 डेज़ की लोएस्ट प्राइस क्या रही है और उस प्राइस को हमें प्रॉफिट निकालना है। और उसके बाद हमें देखना है कि जी प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट रही है या नहीं रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो समझना होता है कि बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है, ठीक है। हमें देखना है कि FBA सेलर्स के पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो FBA सेलर्स हैं जो कि न्यू हैं, क्या उनके पास बाय बॉक्स जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। और हमने इस चीज़ को पहले भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, मैं एक दफ़ा फिर इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने ये देखना है कि जो न्यू सेलर है, क्योंकि जब हम जाएंगे लिस्टिंग के ऊपर तो हम भी एक न्यू सेलर होंगे, ठीक है, हमारी भी रेटिंग ज़ीरो होगी, रिव्यूज़ हमारे भी ज़ीरो होंगे। तो अगर बाकी सबको वहाँ पर बाय बॉक्स मिल रहा है तो इसका मतलब चांसेस ये होता है कि हमें भी बाय बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब किस तरह चेक करना है, आपने ये चीज़ किस तरह चेक करनी है कि बाय बॉक्स मिलता है नहीं मिलता है, रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है लिस्टिंग के ऊपर, वो हमने आना है यहाँ पर बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स के ऊपर आपने आना है। यहाँ पर आपने 90 पर क्लिक करना है, 9 डेज में हमें देखना है, ठीक है। वो यहाँ पर क्राइटेरिया में लिखा हुआ भी है कि जो परसेंटेज होनी चाहिए वो क्या है 60% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। मतलब एक सेलर के पास बाय बॉक्स जो है वो 60% ज़्यादा ना हो। अब आप ये देखेंगे जब ये पहला सेलर है इस लिस्टिंग को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि ये इतने सेलर्स रहे हैं 90 डेज़ में, ठीक है, और जो ये टॉप पर बैठा हुआ है इसके पास 65% रहा है। मतलब ये चीज़ हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी नहीं है। हमने क्या किया कि 60% ज़्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको मज़ीद चेक करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि बाय बॉक्स रोटेशन हम किस तरह चेक करते हैं और क्या होती है। देखें 65% इसको मिला है बाय बॉक्स 9 डेज़ में, ठीक है, 20% जो है वो इसको मिला है। ये एवरेज बताता है हमेशा, क्योंकि 9 डेज़ में हमेशा एक एवरेज ली जाती है, ठीक है। तो वो क्या कहता है ये जो थर्ड सेलर है 22 में सेल करता है और 10% इसके पास रहा है, ठीक है, 1% इसके पास, 1% इसके पास, ठीक है, और इसके पास जो है 1% से कम रहा है, ठीक है। ये सारा उसने बता दिया कि बाय बॉक्स इस तरह ऑपरेट हो रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद वो स्टॉक बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो पहला सेलर है इसके पास स्टॉक कितना है 1265 यूनिट मौजूद हैं उसके पास इस प्रोडक्ट के, ठीक है, 1265 मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर बना हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, इनके पास स्टॉक नहीं है। और FBA सेलर्स का हमें किस तरह चलेगा, जिनके आगे टिक लगा होता है, ये टिक जिनके आगे लगा हुआ है ये सारे क्या होते हैं FBA सेलर्स होते हैं। अब हमने क्या चेक करना है यहाँ पर, हमने ये चेक करना है कि FBA सेलर्स के पास क्या बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, ठीक है। और हमें किस तरह चेक करना है कि जिनके पास अगर जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब हर किसी के पास 12 घंटे पहला है, किसी के पास एक दिन पहला है, किसी के पास 2 दिन पहला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बाय बॉक्स अच्छा रोटेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला सेलर है इसने अभी अभी विन किया है, ठीक है, लेकिन ये जब हम FB वालों को देखेंगे, देखें FB वाला ये बैठा हुआ है, इसने 43 डेज पहले विन किया था, मतलब इतना पहले इसके पास बाय बॉक्स आया था। क्यों आया था, क्योंकि इसकी ये आउट ऑफ स्टॉक रहा है, ठीक है, इसके पास क्या है स्टॉक ही नहीं है। जब स्टॉक ही नहीं होगा तो बाय बॉक्स किस तरह आएगा। हमने ये क्राइटेरिया पढ़ा था बाय बॉक्स के, ठीक है, कि विन करने का क्या तरीका होता है, एक तो प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर होता है और उसके अलावा क्या है अमेजोन उसको प्रेफर करता है जिसके पास स्टॉक होता है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ स्टॉक रहा है तो इसके पास बाय बॉक्स नहीं है। अच्छा ये है, ये 6 दिन पहले इसके पास आया था बाय बॉक्स, ठीक है, ये भी FBA सेलर्स है और रिव्यू इसके जो है 1000 है, रेटिंग इसकी 81% है, ठीक है। और इसके पास 6 दिन पहले बाय बॉक्स आया था, ठीक है। और अब क्यों नहीं है बाय बॉक्स, तो क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है ये भी, ठीक है, लेकिन 6 दिन पहले जब इसके पास स्टॉक होगा तो इसने बाय बॉक्स विन किया है। उसके बाद ये वाला एक FBA सेलर है, इसने 17 डेज पहले किया है बाय बॉक्स विन। क्यों,
क्योंकि अगेन इसके पास भी स्टॉक एक ही है, ठीक है। हमने क्या बात की है कि अगर आपके पास बाय बॉक्स आएगा मतलब उस वक्त में आता है जब आपके पास स्टॉक भी अच्छा खासा मौजूद हो, रेटिंग आपकी हो, ठीक है। अमेजोन प्राइस को सबसे पहले देखता है, उसके बाद बाकी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अगर किसी के पास बाय बॉक्स नहीं है एफबीआई सेलर्स के पास, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। मतलब आपने उसको जस्ट ऐसे नहीं छोड़ देना कि नहीं इनके पास तो नहीं आ रहा, लिस्टिंग अच्छी नहीं है। आपने प्रॉपर चेक करना है कि ना होने की क्या वजह है, इतना पहले क्यों बिक गया, इसने जल्दी इसके पास क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसकी वजह ये के पास स्टॉक बहुत कम है। तो अब ये देखिए कि ये 4 दिन पहले इसने विन किया है, ये भी एफबीआई सेलर है क्योंकि इसके पास स्टॉक भी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी 4 दिन पहले इसने विन किया था क्योंकि इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अभी इसके पास अभी क्यों नहीं है, क्योंकि इससे जो टॉप पर बैठा हुआ है वो 21 की सेल कर रहा है, उसके पास स्टॉक भी ज़्यादा है, ठीक है। और वो उसकी प्राइस भी बहुत कम है। इसकी प्राइस क्या है, इसने 4 दिन पहले विन किया, ठीक है। इसके पास भी अच्छा खासा स्टॉक है, 214 है, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये है 2 मंथ पहले इसने विन किया है एफबीआई सेलर वाले ने, अगेन इसकी एक तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और उसके पास स्टॉक भी नहीं है, ठीक हो गया। तो हमने क्या चेक करना है यहाँ पर, अब हम मैं एक दफ़ा फिर अपने वर्ड्स को जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर चेक क्या करना है, हमने यहाँ पर बेसिकली ये देखना है कि बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है, मतलब क्या सबके पास बाय बॉक्स जा रहा है लिस्टिंग के ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बंदा है और वही बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ है, ठीक है। आपने ये चीज़ चेक करनी है। देखें अगर तो एक बंदा है जिसके पास 60, जैसे हमने क्राइटेरिया में पढ़ा है कि 60% से अगर ज़्यादा है तो उसको हमने लिस्टिंग को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। हमने देखना है कि बाकी फैक्टर्स को भी हमने चेक करना होता है, ठीक है। उस चीज़ को भी हम डिटेल में देखते हैं, वो क्या फैक्टर है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ तक आपने ये चीज़ समझनी है कि हमें देखना है कि एफबीआई सेलर्स के पास क्या बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर तो वो अच्छा रोटेट हो रहा है, सबके पास जा रहा है बाय बॉक्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लिस्टिंग अच्छी है, ठीक है। खासतौर पर एफबीआई सेलर्स के पास अगर वो रोटेट हो रहा है। मैं आपके सामने एक और प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको जिसमें बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके जी, ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने आपके सामने ओपन कर ली है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको लगता हो कि अचानक किस तरह सामने आ गया प्रोडक्ट, क्योंकि मैं वीडियो को रोक देता हूँ, थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, सो आपने इसी से कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। आपको जाहिर है कि वो डायरेक्ट ही मिलेगी चीज़। अच्छा, तो ये एक प्रोडक्ट मेरे पास बेस्ट ब्लू स्टिक्स के नाम से है। हम इसके बाय बॉक्स को चेक करते हैं। देखिए 9 डेज में हम इसका अगर बाय बॉक्स को चेक करें, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, वही प्रोडक्ट हमारे पास ये कीपा है, ठीक है। इस तरह कीपा आपके सामने शो होगा, आपने डेटा में आना है, उसके बाद आपने बाय बॉक्स में आ जाना है। हमने देखना है कि देखें अब ये एक प्रोडक्ट है और इसका बाय बॉक्स देखें किस तरह रोटेट हो रहा है और कितनी परसेंट है। देखें सबसे जो टॉपर बैठा हुआ उसके पास 8% है, दूसरे वाले के पास 7% आ रहा है, 7%, 7%, 7%, ये सारा है, ठीक है। मतलब बाय बॉक्स रोटेशन कितनी अच्छी है, आप देख सकते हैं कि हर किसी के पास क्या हो रहा है, बाय बॉक्स जा रहा है, हर किसी को सेल्स मिल रही है। इसके अलावा आपने यहाँ से एक तो चेक करनी है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि 60% से ज़्यादा अगर कोई लेके बैठा हो टॉप सेलर जो, अगर उसके पास 60% जा रही है तो इसका मतलब कि वो अच्छी हमारे लिए नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ 8% है, ठीक है। जो टॉप पर बैठा हुआ उसके पास भी 8% है और सबके पास क्या हो रहा है, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, जितने भी लोग लिस्टिंग पर। एफबीआई सेलर्स आप देख सकते हैं कितने सारे बैठे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि इनके पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हम किस तरह चेक करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं साइड पर और यहाँ से भी हम चेक करते हैं। ये देखें लास्ट वन में हम यहाँ से चेक करेंगे। देखें ये जो बाय इसके पास 2 डेज पहला है, ठीक है। एफबीआई सेलर है, इसके पास 32 दिन पहला है। अगेन इसके पास स्टॉक तो अच्छा खासा, लेकिन इसकी प्राइस बहुत हाई है, ठीक है। तो इसलिए शायद इसके पास बाय बॉक्स नहीं रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत हाई है। देखिए इसने 16 घंटे पहले विन किया है, ठीक है। और इसके पास रिव्यूज़ भी कितने कम है, सिर्फ 3 रिव्यूज़ हैं। मतलब ये एक न्यू सेलर है, ठीक है, न्यू एफबीआई सेलर है और सेलर है, और इसके पास क्या है, बाय बॉक्स 16 घंटे पहले ही इसने विन किया है, ठीक है। और इसके पास स्टॉक भी हालांकि कम ही है, लेकिन फिर भी इसने विन कर लिया था। अच्छा, हो सकता है कि इसके विन करने के बाद ही इसकी प्रोडक्ट बिक गई हो। अच्छा, दूसरा 6 डेज पहले इसने विन किया है, ठीक है। अगेन ये भी इसके रिव्यूज़ भी कम है, एफबीआई सेलर है, रिव्यूज़ भी इसके सिर्फ 5 है, मतलब न्यू सेलर है, ठीक है। रेटिंग 100% है और इसके भी आप देख सकते हैं कि 3 का इसका स्टॉक है, उसने भी 6 दिन पहले विन किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आ गया हमारे पास एफबीआई सेलर है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमें क्या देखना है कि एफबीआई सेलर्स के पास बाय बॉक्स रोटेशन कैसी है। तो इसने 20 दिन पहले इसके पास विन किया इसने, ठीक है। और इसके पास स्टॉक 3 का था। अच्छा, इसने ये देखें ये एफबीआई सेलर है, ठीक है। इसने अभी अभी विन किया 1 मिनट पहले, ठीक है। इसके बाद 9 का स्टॉक था, इसने 13 घंटे पहले किया है। आप देख लें ये भी एफबीआई सेलर था, इसने 13 घंटे पहले। इसके बाद फिर स्टॉक 1 का है, ठीक है। 2 दिन पहले इसने विन किया, ये भी एफबीआई सेलर है, इसने 5 घंटे पहले किया। इसने 27 दिन पहले, इसने 2 दिन पहले। अब देखिए इसने 27 दिन पहले क्यों किया है, क्योंकि इसके पास स्टॉक बहुत कम है, 1 का स्टॉक है सिर्फ, ठीक है। इसने 2 दिन पहले किया, इसने 15 घंटे पहले। सो मतलब पॉइंट क्या है कि ये लिस्टिंग बहुत अच्छी है, जिसकी सबके पास क्या हो रहा है, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। जितने भी एफबीआई सेलर्स बैठे हुए हैं उनकी रेटिंग भी मतलब 100% है। और रिव्यूज़ उसके कंपेरिजन में हम रिव्यूज़ देखते हैं तो उसके रिव्यूज़ बिल्कुल कम थे, 3, 5, 7 वाले रिव्यूज़ देखे, सबके रिव्यूज़ क्या हैं,
तकरीबन कम है। जीरो वाला बैठा हुआ है जिसने 13 घंटे पहले किया, जिसके जीरो रिव्यूज़ हैं, मतलब बिल्कुल न्यू सेलर है ये, और यही बाय बॉक्स विन कर रहा है। ठीक है, सो हमने यहाँ से क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है सबके पास। तो आप देख सकते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन इस लिस्टिंग के ऊपर बहुत अच्छी है। जितने भी एफबीएस सेलर्स बैठे हैं सबके पास क्या हो रहा है, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। बेशक उनकी लिस्टिंग भी जो उनके रिव्यूज़ हैं वो भी कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं सपोज, तो हमें भी बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे भी रिव्यूज़ कम होते हैं, हम भी एक न्यू सेलर बनकर जाते हैं। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, बाय बॉक्स की रोटेशन को चेक करना होता है। ठीक है, अगर एक सेलर है उसके पास ही सब सेल्स जा रही है, बाय बॉक्स उसी के पास ही जा रहा है। ठीक है, वो 60%, 70%, 80%, 90% लेकर बैठा हुआ है टॉप सेलर जो है, और एक ही सेलर के पास क्या है, सारी की सारी सेल्स जा रही है, तो उस लिस्टिंग को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ पर बाय बॉक्स अच्छा रोटेट हो रहा है, सबके पास परसेंटेज जा रही है, आपने यहाँ से भी चेक कर लेना है, परसेंटेज से भी और यहाँ से भी। ठीक है, एक ही बात है, आप वहाँ से करें यहाँ से करें, ठीक है, लेकिन आप दोनों से कर लें, आपको ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया हो जाता है। सो ये चीज़ क्या होती है, बाय बॉक्स रोटेशन, हम इसको यहाँ से हम चेक करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं क्राइटेरिया में हमारे क्या चीज़ थी। अमेजोन मस्ट बी आउट ऑफ स्टॉक, ये भी हमने चेक कर लिया, हमने प्रोडक्ट का बीएसआर भी देख लिया, और हमने देख लिया कि जी बाय बॉक्स रोटेशन किस तरह चेक की जाती है। ठीक है, मतलब कितने परसेंट किसके पास रहा है, और 60% से ज़्यादा अगर किसी एक सेलर के पास भी अगर 60% से ज़्यादा है, 70% ज़्यादा है, तो यह 70% है तो हम उसको छोड़ देते हैं। हमने क्या करना है कि इक्वली क्या हो, सबके पास रोटेट हो रहा हो। ये भी चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा कि जी वो कह रहा है कि आपने एफबीएस सेलर्स को देखना है जिनके रेटिंग और रिव्यूज़ कम हो, और उनको देखना है कि आप उनके पास बाय बॉक्स जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये चीज़ भी हमने चेक कर ली है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि जी हाँ, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अच्छा प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है ये हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपना प्रॉफिट निकालना होता है, वो भी हम 90 डेज़ की प्राइस पर निकालते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक होती है, इसके पीछे क्या रीज़न होती है, देखें हो सकता है कि एक लिस्टिंग की जो प्राइस है फिलहाल, मतलब वो 43 चल रही है, और आप अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं 43 पर, लेकिन अगर बाद में वो कम हो जाए प्राइस, अब आपने प्रॉफिट निकाला है 43 पर कि मैं अगर 43 की सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर बाकी सेलर है वो उसको 35 का बेचना शुरू कर दें, कोई उसको 30 का बेचना शुरू कर दे, तो 43 का तो आपसे कोई भी बाय नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने देखना ये होता है कि इसकी कम से कम प्राइस कितनी हो सकती है। ठीक है, बाकी लोग इसको कितनी कम प्राइस में सेल कर सकते हैं, और फिर हम भी उसी प्राइस में ही उसको सेल करते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा लगा कर बैठ जाएं प्राइस, ठीक है, हमारे पास बाय बॉक्स भी नहीं आएगा और बाकी से लगे अपनी प्राइस को कम कर लें, तो हमें तो फिर वो चीज़ नुकसान में चली जाती है। तो 9 डेज़ की हमने क्या देखनी होती है, लोएस्ट प्राइस देखनी होती है। और उसके बाद देखना है कि जी चेक प्राइस इज कंसिस्टेंट और नॉट थ्रू ग्राफ, हम ग्राफ को भी यूज़ करना देखेंगे कि किस तरह यूज़ किया जाता है, और हम प्राइस को, ठीक है, प्राइस वाला जो है बेसिकली वो हम बाद में इसको कंप्लीट एनालाइज करेंगे किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। ये चीज़ हम अपने पहले भी क्राइटेरिया में पढ़ चुके हैं, और मजीद कीपा के थ्रू किस तरह करनी है वो हमने आज देख लिया। ठीक है, कीपा आप लोग बाय कर लें, और कीपा लाजमी है, जब आप बाय कर लेंगे तो इस तरीके से आपके सामने शो होगा। और इसमें जो हमारे दो काम के हैं वो क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स हैं एक तो, और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स होता है जिसमें हमने बाय बॉक्स रोटेशन चेक करनी है। ठीक है, और प्रोडक्ट डिटेल में आकर हमने क्या चेक करना होता है, हमने 3 से 4 चीज़ चेक करनी होती है प्रोडक्ट डिटेल में। सेल्स रैंक हमने देखना है, ठीक है, करंट देखना है, करंट देखने इसका 17 मतलब 1785 है, 1785 है, और 9 डेज़ का हमने देखना है। हमने जो अपना क्राइटेरिया पढ़ा है कि 50,000 से कम होना चाहिए, वो भी इसका सही है। उसके बाद हमें देखना होता है कि बाय बॉक्स की एवरेज प्राइस कितनी रही 9 डेज़ की, ठीक है, वो भी इसकी क्या है 55 है। और हमें क्या देखना होता है कि अमेज़ोन 9 डेज़ में क्या रहा, आउट ऑफ स्टॉक रहा हो तो इसमें 100% है। ठीक है, बस ये दो तीन चीज़ें हमने चेक करनी होती है। और न्यू प्राइस भी अक्सर हम कंसीडर कर लेते हैं कि न्यू प्राइस क्या चलती रही है 9 डेज़ में। ठीक है, एक होती है बाय बॉक्स प्राइस और एक होती है न्यू प्राइस, मतलब जो न्यू सेलर्स आ रहे हैं, न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उनकी 9 डेज़ की क्या रही है, और बाय बॉक्स किस प्राइस पर मिलता रहा है 9 डेज़ में, ये बाय बॉक्स प्राइस होती है। ठीक है, कि बाय बॉक्स किस प्राइस पर मिलता रहा है। ठीक है, तो हम कंसीडर बेसिकली करेंगे बाय बॉक्स की प्राइस को कि बाय बॉक्स किस प्राइस पर विन करते रहे लोग, लेकिन हम न्यू को भी देखते हैं कि न्यू क्या ऑफर आती रही है। ठीक है, दोनों कंसीडर करते हैं। ये अगेन जब आगे जाकर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एनालाइज करते हुए पीएसआर हमें देखना होता है, और अमेजोन 9 डेज़ में क्या रहा हो, आउट ऑफ स्टॉक रहा हो। ठीक हो गया, आई एम श्योर कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्रोडक्ट को एनालाइज किस तरह किया जाता है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना इसमें सिर्फ वो ये है कि हमने बाय बॉक्स रोटेशन को चेक करना है, समझना है। ठीक है, और यहाँ से हमने बीएसआर देखना है कि उसका बीएसआर क्या है 9 डेज़ का, वो 50,000 से कम हो। ठीक है, और हमने देखना है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्ट अप्रूवल क्या है एंड हार्ड अप्रूवल
क्या होती है। ठीक है, सॉफ्ट अप्रूवल का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट को अमेजोन पर लिस्ट कर रहे होते हैं तो अमेजोन आपसे इनवाइसेस नहीं मांगता, वो आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है जी आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या आता है सॉफ्ट अप्रूवल होना। ये चीज़ अभी हम अकाउंट पर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें। और हार्ड अप्रूवल क्या होती है? हार्ड अप्रूवल ये होती है कि अमेजोन आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, आपने प्रोडक्ट कहाँ से बाई की है, ठीक है, आपने किस डिस्ट्रीब्यूटर से बाई किया है, किस ब्रांड से बाई किया, आप उसकी इनवाइस दिखाएं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अमेजोन मांगता है, तो उसको क्या जाता है हार्ड अप्रूवल कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट अप्रूवल मतलब अमेजोन आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा, अमेजोन आपको अलाउ कर देता है, और हार्ड अप्रूवल में वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ठीक है, मैं आपको अकाउंट के ऊपर दिखाता हूँ कि चीज़ किस तरीके से हम चेक करते हैं या किस तरह हमें पता चलता है कि ये सॉफ्ट अप्रूवल है और ये हार्ड अप्रूवल है। मतलब इसके लिए हमें हार्ड अप्रूवल या हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे अपने लिए, और ये सॉफ्ट अप्रूवल में है, इसको हम भेज सकते हैं। ये चीज़ हम अकाउंट के ऊपर देखेंगे। अच्छा, मैं अकाउंट को ऑब्वियसली डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेसी होती है, पासवर्ड वगैरह लगाना होता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो को पॉज करूँगा एंड मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि अकाउंट पर प्रोडक्ट किस तरह चेक की जाती है। ओके जी, तो ये सेलर सेंट्रल है। ठीक है, ये एक फ्रेश न्यू अकाउंट है, और ये मैं जस्ट इसलिए आपके सामने ओपन कर लेता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर दिखा सकूँ किस तरीके से हम चेक करते हैं। ठीक है, सेलर सेंट्रल का जो इंटरफेस है वो इस तरह है, ये अपडेटेड है। जो ओल्ड था वहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसके कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ये फ्रंट पे ही शो होता था, लेकिन क्योंकि ये न्यू है तो ये यहाँ पर हमें करना पड़ता है। अच्छा, आपने किस तरह करना होता है कि आप कैटलॉग पर आते हैं। ठीक है, अगर आपने जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कैटलॉग पर और ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या करना होता है अपने एसिन को पेस्ट करना होता है। मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ यहाँ पर रैंडमली। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऐसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और अब मैं देखता हूँ कि अमेजोन मुझे अलाउ करता है सेल करना या नहीं करता। आपने क्लिक करना है यहाँ पर, कंडीशन आपने हमेशा न्यू इसकी सिलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि न्यू पे ही हमारे पास बाय बॉक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो कंडीशन आप हमेशा न्यू ही चूज़ करते हैं। ठीक है, अप्लाई टू सेल करेंगे, और मैं अप्लाई टू सेल करता हूँ। और अब मैं जब ये रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करूँगा तो देखें वो क्या कह रहा है, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा सेल करना। वो ये कह रहा है कि जी आप अगर इस ब्रांड को सेल करना चाहते हैं, मतलब इस प्रोडक्ट को अगर आप सेल करना चाहते हैं, इस ब्रांड की इस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, सबमिट करवाएं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स? कि एटलीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जिससे आपने बाई किए उनकी इनवाइस हमें दिखाएं, या फिर एक लेटर दिखाएं जो कि ये इसका नाम है ब्रांड का। ठीक है, नेचर्स बाउंटी हेल्थ एंड पर्सनल केयर, इसका एक लेटर दिखाएं है कि ब्रांड का, कि उसने आपको ऑथराइज किया हुआ है कि आप उसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि जी ये आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। सो बेसिकली ये क्या होती है, हार्ड अप्रूवल है। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, जिस प्रोडक्ट का एसिड मैंने पुट किया है, वो कहता है कि जी अगर आप इसको सेल करना चाहो तो आप बताओ कि आपने परचेज कहाँ से किया, यानी कि आप या तो इनवाइस दिखाओ, या फिर जिस ब्रांड की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आपने उस ब्रांड से परमिशन ली है या नहीं ली, तो आप क्या दिखाओ, उसका लेटर दिखाओ। फिर अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन जब आप इसको सबमिट करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स तो अमेजोन उसको चेक करेगा, और उसके बाद अमेजोन की मर्जी होती है कि आपको अलाउ करता है नहीं करता, लेकिन मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको अलाउ कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड हार्ड अप्रूवल, टेकिंग हार्ड अप्रूवल। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली या तो जिस मैन्युफैक्चरर से या जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने बाई किया है, जब आप प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आपको इनवाइस भी देते हैं, वो आप इनवाइस अमेजोन को भेजते हैं। ठीक है, और या फिर हम होलसेल के में तो हम करते ही यही कि हमने ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ क्या है, हार्ड अप्रूवल है। अब सॉफ्ट अप्रूवल किस तरह होती है वो भी हम देख लेते हैं। अगेन मैं आपके सामने ऐसे यहाँ पर एक और ऐसे यहाँ पर पुट करूँगा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है। अगर ये एक जो एसिन है वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, और मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करूँ। ठीक है, तो जब मैं उसको सर्च करूँगा तो देखें अब ये वाली प्रोडक्ट है, और वो क्या कह रहा है, सेलेक्ट कंडीशन, और यहाँ पर क्या लिखा रहा है, सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, जब आपके पास ये लिखा रहता है ना कि सेल दिस प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि इसकी सॉफ्ट अप्रूवल मौजूद है। अब मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा सेल दिस प्रोडक्ट को, तो मुझे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, और वो मुझे अलाउ कर रहा है कि जी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सहना चाहोगे, कहते हैं ड्यू टू लिमिटेड अकाउंट एक्टिविटी प्लीज चेक ऑन प्रोसेसिंग टाइम। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा क्योंकि ये अकाउंट जो है जस्ट प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, और इसमें जो चार्ज मेथड है उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। सो आपको आई एम श्योर की चीज़ समझ में आ गई होगी कि सेल दिस प्रोडक्ट जब आपको लिखा रहा होता है तो वो आपको क्या करता है, अलाउ करता है। मैं आपको दूसरा अकाउंट के ऊपर चेक करवाता हूँ, एक सेकेंड। क्योंकि जो एक और अकाउंट है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट चेक करवाता हूँ आपको कि सॉफ्ट अप्रूवल किस तरह होती है। हम जब क्लिक करेंगे और इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे
तो वो हमें इस तरह ले आएगा एक पेज के ऊपर। अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट न्यू करेंगे, अप्लाई टू सेल करेंगे, ठीक है। और देखें जब अब मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल करूँगा तो वो मुझे क्या कह रहा है कि जी कांग्रेचुलेशंस योर सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड हैज़ बीन अप्रूव्ड, ठीक है। मतलब वो मुझे क्या कह रहा है कि इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, ये सॉफ्ट अप्रूवल में है, ठीक हो गया। तो इसको क्या कहता है, सॉफ्ट अप्रूवल। मतलब अब इस प्रोडक्ट को मैं इजीली सेल कर सकता हूँ, मुझे हार्ड अप्रूवल या मुझे इनवाइस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सॉफ्ट अप्रूवल कहलाती है, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ड अप्रूवल क्या होती है एंड सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है, ठीक है। हार्ड अप्रूवल वो है जिसके लिए आपको इनवाइस दिखानी पड़ेगी पहले, लेकिन सॉफ्ट अप्रूवल में आपको अलाउ कर देता है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ओके जी, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा है कि जी कॉन्सेप्ट ऑफ इनवाइस। इनवाइस क्या होती है, हमने बता दिया है कि इनवाइस क्या है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करते हैं प्रोडक्ट तो आपको एक इनवाइस जनरेट करके देते हैं जिसमें आपका नाम लिखा होता है, आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इस तरह क्या होती है कि इनवाइस होती है, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है जिसमें आपका लिखा होता है कि जो आपने किस डेट को बाय किए, ठीक है, कितनी अमाउंट आपने पे किए, आपकी कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। और यही वो इनवाइस होती है जो आपने अमेजोन को सबमिट करवानी है जब वो आपसे मांगता है प्रोडक्ट को अनगेट करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम अब देखते हैं कि हमने कीपा को यूज़ किस तरह करना है। ओके जी, तो वो कहता है कि अगर आपने कीपा के थ्रू आपने हंटिंग करनी है, सबसे पहले तो आपके पास पेड वर्जन होना चाहिए, ठीक है। फ्री वर्जन से ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट हंट नहीं कर सकते। और 3 तरह की टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली हम 3 टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कीपा पर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। हम वन बाय वन तीनों ही देखेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना क्रोम पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कीपा की एक्सटेंशन जब आपने लगाई हुई होगी तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है कीपा पर। और उसके बाद आपके सामने कीपा का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपने डाटा पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप डाटा पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपने जो कीपा आपने बाई किया होगा तो आपको एक लॉगिन दिया जाता है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड लगाता हूँ और उसके बाद हम फर्दर देखते हैं। ओके जी, तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया, उसके बाद ये कीपा मेरे सामने इस तरह मेरा लॉगिन हो गया है। तो अब मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंडर पर क्लिक करना है, ठीक है। हम कीपा पर प्रोडक्ट हंटिंग की पहली टेक्निक देख रहे हैं जिसमें हमने क्या करना है, सिंपली अपना जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने फ़िल्टर लगाने और प्रोडक्ट हमने हंट करनी है, ठीक है। फ़िल्टर कौन कौन से लगाने हैं गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल्स रैंक, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, सारे हमारे काम के नहीं होते, जो हमारे काम के हैं हमने सिर्फ वही लगाने हैं, ठीक है। तो पहला फ़िल्टर कौन सा है, सेल्स रैंक का। वो हमने देखा 9 डेज़ में एवरेज हमने क्या कहा 50,000 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 50,000, ठीक है। देखिए अब वो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट शो करना शुरू कर देगा। ये इतनी सारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने शो कर रहा है, ठीक है। इतने ह्यूज नंबर शो कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी सारे कम हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, ठीक है। पहला फ़िल्टर हमने अपना बेस्ट BSR का लगाया, यानी कि बेस्ट सेलर रैंक का लगाया, वो 50,000 है 90 डेज़ का, ठीक है। और उसके बाद अमेज़ोन का आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक। ऊपर सिर्फ हमें 2 ही फ़िल्टर लगाना है, एक हमने BSR का लगाना है और एक हमने अमेज़ोन का आउट ऑफ स्टॉक रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली नीचे आना है, यहाँ से आपने कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। आप कोशिश करेंगे हम जो कि अनगेटेड होती हैं वाली सिलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह के ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड है, ठीक है। तो उसके बाद सब कैटेगरी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम यहाँ पर नीचे आएंगे और न्यू ऑफ़र काउंट में हम क्या करेंगे कि कम से कम हमारे पास कितने हों, 4 हों और मैक्सिमम हमारे पास 15 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको 15 तक कर देंगे। मतलब ये न्यू ऑफ़र काउंट का मतलब ये होता है कि आप जब इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको बता भी देगा कि काउंट ऑफ मार्केट पे मर्चेंट सेलिंग का प्रोडक्ट एज न्यू, मतलब जो न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो कितने सेलर्स होने चाहिए लिस्टिंग के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे कि कम से कम 4 हों और मैक्सिमम 15 तक हों, ठीक है। इससे ज़्यादा हो तो सकते हैं लेकिन फिर कंपटीशन आपका बढ़ जाता है और आपको अपनी प्राइस लो करनी पड़ती है, वहाँ पर एक प्राइस वार स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या रखेंगे 15 तक ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने ये फिल्टर लगाना है। उसके बाद आप नीचे आना है, बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थर्ड पार्टी कर देंगे, ठीक है। ये फिल्टर हम अप्लाई कर देंगे थर्ड पार्टी। उसके बाद नीचे आना है, आपने प्रोडक्ट टाइप जो है वो डिजिटल को आप अनचेक कर देना, ठीक है। डिजिटल हमें नहीं चाहिए। डिजिटल होती है जिस तरह म्यूज़िक हो गया, वीडियोज़ वगैरह हो गई, तो वो हमें नहीं चाहिए होती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इसको अनचेक कर देंगे।
अच्छा, उसके बाद हम जो वेरिएशन है इसको हम कर देंगे नो वेरिएशन। ठीक है, प्रोडक्ट में वेरिएशन ना हो, वैसे आप ऑल भी कर सकते हैं, इसका इशू नहीं होता है, लेकिन अगर आप नो वेरिएशन करेंगे तो आपके पास वो प्रोडक्ट्स मोस्टली आपके सामने आएंगे जो इनके अंदर वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट जो होते हैं कम हो रही हैं, 6000 रह गई हैं सिर्फ। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आना है आपने, यहाँ पर आप रेटिंग हमने क्या कहा था कम से कम 4 होनी चाहिए, एंड रिव्यूज़ हमने क्या कम से कम 400 होना चाहिए। यहाँ से आपने इसको भी अनचेक कर देना है दोनों को। ठीक है, अमेज़ोन ना हो इसमें, मतलब ये दोनों आपने अनचेक कर देना है। और उसके बाद आपने आना है कि आइटम का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 2000 कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं आपके पास, सिर्फ 2644 प्रोडक्ट्स आपके पास रह गई हैं। ठीक हो गया, अब ये सारे फिल्टर हम लगा चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अपने फाइंड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। ये सारी प्रोडक्ट्स आपको शो कर देगा। ये पेज 1 है, यहाँ से आप पेज 2 पर जा सकते हैं, पेज 3 पर। ठीक है, पेज 1 पे फिलहाल वो इतनी प्रोडक्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब तकरीबन 100 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर जब आप ये ए लिखा हुआ है ना, जहाँ पर अमेज़ोन पर आप क्या करेंगे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको अमेज़ोन पर शो कर देगा। मतलब आप जब अमेज़ोन पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ से है, तो ये आपको क्या करेगा, अमेज़ोन पर शो कर देगा इस प्रोडक्ट को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पर आपने लोकेशन लाजमी चेंज कर लेनी है। ठीक है, वो हमें पता है कि हम हमेशा लोकेशन चेंज करते हैं, तो आप कोई भी कोड डाल सकते हैं, 10001 डाल लें, 21837 डाल लें, तो अब ये एग्जैक्ट आपको बताएगा। अब आपने क्या करना है कि जब इस तरह आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगी तो आपने फिर उसको एनालाइज करना है कि ये हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई भी टूल होता है ना वो कभी भी 100% ठीक नहीं होता है। ठीक है, वो 90% दिखा देगा रिजल्ट आपको सही, 95% दिखा देगा, लेकिन 100% नहीं होता। अब आपने एक और काम यहाँ पर यह करना है कि आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अच्छा, आप जब इसको यहाँ साइड पर करेंगे ना, ये नीचे से यहाँ से साइड पर करेंगे तो ये सारी डिटेल होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, रेटिंग कितनी है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं। ठीक है, लास्ट प्राइस चेंज हो गया, 9 डेज आउट ऑफ स्टॉक, ये सारा कीप आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पर शामिल होती है, इसका ब्रांड कौन सा है, इसकी कैटेगरी क्या है। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, सिंपली आप इसको, ज़ाहिर है अब आप यहाँ से चेक नहीं करेंगे, तो आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। आप एक्सपोर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो जाएगी आपके पास, ये इस तरह का हो जाएगी आपके पास, एक्सपोर्ट हो जाएगी। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे शो इन फोल्डर, तो ये आपको फोल्डर में दिखा देगा, ये आ गया कीप आपका। ठीक है, ये एक्सपोर्टेड फाइल है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे इनेबल करना है एडिटिंग को, और उसके बाद आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रोडक्ट आपको क्या कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका एसिन कॉपी करके और आप प्रोडक्ट को मैनुअली चेक कर सकते हैं जितनी प्रोडक्ट्स आप निकालेंगे। ठीक है, सो ये क्या थी, हमारी पहली टेक्निक थी प्रोडक्ट हंटिंग की। अब हम इसको बैक करते हैं, एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक और टेक्निक के किस तरह आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। हमने क्या बात की है कि पहली टेक्निक हमारी क्या है, सिंपली हमने क्या करना होता है, फ़िल्टर्स को अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को फाइंड करना स्टार्ट कर देना है। और हमारी सेकंड टेक्निक क्या है, वो कहता है कि यू फाइंड एन FBA सेलर हु इज़ सेलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसकी सेलर आईडी को आपने कॉपी करना है और उसको कीबोर्ड पर आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये किस तरह करना है आपने, मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, लाइक यही प्रोडक्ट हमारे सामने है, हम इसी को देख लेते हैं, देखते हैं इसके FBA कितना है। अब ये पहला सेलर है। ठीक है, ये FBA कर रहा है, इसके स्टोर में जाते हैं। जब आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे, इसके नाम पर सोल्ड बाय के नाम सामने इसका नाम होता है, स्टोर का नेम, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का फेस दिखाएगा। ठीक है, आपने करना है विजिट, ये जो लाइन है यहाँ पे क्लिक करना आपने, ये 4 प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। ठीक है, अब फर्ज कर लेते हैं कि अगर ये बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता तो हम क्या करते हैं कि इसकी आईडी को कॉपी करते हैं। ठीक है, आईडी कहाँ होती है, आप URL में आएंगे ना, यहाँ पर ये चीज़ गौर से देखिएगा, जहाँ पर ये मी लिखा हुआ है। ठीक है, ये मी लिखा है, इसके आगे जो आईडी दे रखी है ना, ये A2EKAO3L, ठीक है, ये एंड से पहले पहले तक, ठीक है, एंड से पहले पहले तक जो आईडी है ये कहलाती है सेलर आईडी। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, Ctrl+C करना है आपने, और आपने आना है कीपर पर। ठीक है, कीपर पर आना है आपने, कीपर के सामने वही है, डेटा पे आएंगे, आप प्रोडक्ट फाइंडर पे आएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते रहे नीचे आते रहे, आप यहाँ पर देखेंगे सेलर लिखा होगा, ये रहा। ठीक है,
सेलर में आएंगे, आप यहाँ पर इसकी आईडी को कॉपी कर देंगे, सॉरी पेस्ट कर देंगे, तो ये आपको दिखा देगा कि इसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं। वो कहता है कि ये 4 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। आप फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी सेलर की चारों प्रोडक्ट दिखा देगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल है, आपने वो सेलर ढूंढना है जिसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हों, लाइक वो 400-500 प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसकी आईडी को कॉपी कर लेंगे, वो सारी की सारी हमें यहाँ पर शो कर देगा, और उसके बाद अगेन वही आप चाहें तो उसको एक्सपोर्ट कर लें और आप चेक करें कि आपके काम की कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सेलर स्नाइपिंग कहलाती है। क्योंकि अगर वो बंदा FBA कर रहा है तो चांसेस यही होते हैं कि वो अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, उसने अच्छी हंटिंग कर रखी होगी, तो हम उसकी प्रोडक्ट्स को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या थी, सेकंड टेक्निक थी। उसके बाद हमारे पास थर्ड टेक्निक आती है। थर्ड क्या है कि आप एक ब्रांड की प्रोडक्ट को सर्च करें, ठीक है। आप एक ब्रांड को देखें, आप उस ब्रांड का नाम कॉपी करेंगे और उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कोई ब्रांड हम देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यही उसी सेलर की हम स्टोर में ये, अच्छा ये बता रहा है कि ये सेलर है, ये कौन से स्टोर को सेल कर रहा है, सॉरी कौन से ब्रांड को सेल कर रहा है। तो इन 4-5 जो ये 3-4 ब्रांड्स हैं इनको सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप एक ब्रांड के नेम को कॉपी कर लें, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, कीपर पर आना है और आपने यहाँ पर ब्रांड का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो वो ब्रांड का आपको बता देगा, जहाँ पर आपने आना है जहाँ पर ये ब्रांड लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रांड पर आना है आपने और आपने क्या करना है, पेस्ट कर दें। देखो वो करें कि ये निंजा पू के नाम से है ये, और ये इसकी तकरीबन 3300 प्रोडक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये हमें सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो कर देगा। आपने क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है। अगेन ये आपके सामने सारी प्रोडक्ट उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ से अगेन इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मैनुअली चेक करेंगे कि वो हमारे काम की है या नहीं है, ठीक है। तो कीपा को यूज़ करके ये 3 टेक्निक्स आप लगा सकते हैं और इस तरीके से आप प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं जो भी आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर आप उनकी एक अलग शीट बना लें और आप हंटिंग कर सकते हैं। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने 20 प्रोडक्ट्स हंट करनी है, ठीक है। कीपा को यूज़ करके कीपा आप लोग बाय कर लें, उनको कम्प्लीटली आपने क्या करना है, एनालाइज करना है और असाइनमेंट जो है आपने एक्सेल पर बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है कि उसका एसएन क्या है, करंट प्राइस क्या है, 9 डेज की प्राइस क्या है, करंट BSR, ठीक है। इस तरह आपने असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 को।